वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। बेटा, डेटा फाइल हैंडलिंग से क्या मतलब है? डेटा फाइल हैंडलिंग से मतलब है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में फाइल्स को यूज करना चाहते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस, यानी हम अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं और प्रोग्राम के थ्रू फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। लेकिन बात ये आती है कि हमें फाइल हैंडलिंग को यूज करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखिए बेटा, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वी टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, मेक सम कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट. But as soon as your program terminate, whatever be the value we have taken from the user will lost. क्योंकि जो हम यूजर से डेटा लेते हैं वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। और जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, वहां से वो सारा डेटा गायब हो जाता है जो हमने यूजर से इनपुट कराया था या उस पर कुछ कैलकुलेशन की थी, यानी उसे हम फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए नहीं बनवाना चाहेगी कि जिसमें यूजर वैल्यू इनपुट करे, कैलकुलेशन हो, बट वो डेटा स्टोर ना हो। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहती है ताकि इन फ्यूचर जब भी उन्हें उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो दोबारा यूजर से इनपुट कराने की जरूरत ना हो। और ये तभी पॉसिबल है अगर हम उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करें, और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है आपकी फाइल। इसीलिए हमें अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा फाइल हैंडलिंग को हम अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करते हैं? डेटा फाइल हैंडलिंग को यूज करने के लिए हमें ये फॉलोइंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले वी हैव टू ओपन द फाइल. When your file is open, then we can perform read-write operation that is called processing of data. And once the processing is over, we can close the file. यानी आपकी इस सीक्वेंस में 3 ऑपरेशन आते हैं: फाइल को ओपन करना, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना एंड फाइनली जब हमारा काम खत्म हो जाए तो फाइल को क्लोज करना। अब बात करते हैं कि हम अपनी कोडिंग में कितने टाइप की फाइल्स को यूज करते हैं। हम अपनी कोडिंग में 2 टाइप की फाइल्स को यूज कर सकते हैं, दैट इज टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। बेटा, टेक्स्ट फाइल में आपका डेटा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन अगर आप चाहें तो फाइल को बिना पाइथन प्रोग्राम के भी डायरेक्टली ओपन करके रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है अस्काई कैरेक्टर फॉर्म में या फिर यूनिकोड में। बाय डिफॉल्ट अस्काई कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर होता है। आपकी टेक्स्ट फाइल के हर लाइन के एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है नॉन एज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, एंड दिस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज इंडिकेटेड बाय /n सिंबल इन पाइथन। आप लोगों ने 11th क्लास में यूज भी किया होगा स्ट्रिंग में कि अगर आप /n देते हैं तो आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव करता है, वही एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। जबकि बाइनरी फाइल में आपका डेटा सेम उसी फॉर्मेट में स्टोर होता है जिस फॉर्मेट को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। नॉर्मली आपका जो बाइनरी फाइल है उसे हम यूज करते हैं वीडियो और इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए। आपके बाइनरी फाइल में कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है और ये फाइल आपकी डायरेक्टली रीड राइटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। जब आपकी बाइनरी फाइल में /n कैरेक्टर होता ही नहीं है तो उसे कन्वर्जन करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कि हमें टेक्स्ट फाइल में रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए बाइनरी फाइल में हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी हमें फाइल हैंडलिंग यूज करनी होती है तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है कि पहले फाइल को ओपन करना होता है, फिर प्रोसेस करना होता है, फिर क्लोज करना होता है। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम में फाइल यूज करना चाहती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ओपन द फाइल। बट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ओपन अ फाइल। अगर आप एक फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओपन फंक्शन यूज करना होगा।
ओपन फंक्शन आपके दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, एक तो नेम ऑफ द फाइल और दूसरा होता है मोड। आपके ओपन फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है f is equal to open within parenthesis name of the file, comma within double quotes mode. Now what is f? बेटा जब एक फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल को आपके प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फाइल हैंडलर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। जरूरी नहीं कि आप इसे नाम f दें, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट उस पे आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल एप्लीकेबल होने चाहिए। नेम ऑफ द फाइल इंडिकेट करता है उस फाइल के नाम को जिसे हम ओपन करना चाहते हैं, जबकि जो मोड है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम फाइल को किस किस मोड में ओपन कर सकते हैं। बेटा हमारे पास पाइथन में 12 मोड्स हैं जिसमें हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, बट बेसिकली हम फाइल में 3 ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 रीड ऑपरेशन, नंबर 2 राइट ऑपरेशन, नंबर 3 अपेंड ऑपरेशन। और इन तीनों ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे पास 4 मोड अवेलेबल हैं पाइथन में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर मोड। बेटा जब हम फाइल ओपनिंग के टाइम पे आर मोड देते हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि वी वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन इन फाइल। अगर हमने सिर्फ ओनली आर मोड दिया है दैट मीन्स वी वांट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। बेटा आर मोड में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो मेक श्योर आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज इट विल कॉज एरर। अगर आपने फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है बट कोई भी मोड मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपका फाइल ओपनिंग मोड इज आर मोड। रिमेंबर दिस थिंग, if you are opening your file in R mode then your file will be open if and only if it exists, otherwise it will cause error. Secondly, when we open a file in R mode then your file cursor will be at the beginning. जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके फाइल का कर्सर बिगिनिंग में होगा। कर्सर का मतलब है वो पोजीशन जहां से हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अगर हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया है यानी आर मोड में फाइल को ओपन किया है दैट मीन्स हम फाइल में सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मोड आरबी। आरबी मोड इंडिकेट्स दैट यू वांट टू रीड फ्रॉम बाइनरी फाइल। बाकी इसका भी रूल वही है जो आर मोड का है कि आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है। हम सिर्फ और सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी फाइल का कर्सर ऑटोमेटिकली फाइल के ओपन होते ही कहां पे होगा? बिगनिंग में। थर्ड मोड इज आर प्लस। आर प्लस मोड इंडिकेट्स कि हम फाइल में रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सी फाइल में? टेक्स्ट फाइल में। बट आर प्लस मोड में भी आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज योर फाइल विल नॉट बी ओपन। नाउ आरबी प्लस मोड। आरबी प्लस मोड इंडिकेट्स दैट यू कैन परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन इन बाइनरी फाइल, but your file will be open if and only if your file exists, otherwise it will cause error. And as soon as your file will be open, your file cursor will be placed at the beginning of the file. तो हमने नोटिस किया कि अभी हमने जो 4 मोड डिस्कस किए आर, आरबी, आर प्लस, आरबी प्लस, ये चारों ही मोड बेसिकली रीड ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, बट आरबी प्लस और आर प्लस में हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन चारों में कॉमन बात क्या है कि आपकी फाइल सिर्फ तभी ओपन होगी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। नाउ मूव टू डब्ल्यू मोड। जब हम अपनी फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं दैट मीन्स वी वांट टू स्टोर सम डेटा इन आवर फाइल, देन वी यूज डब्ल्यू मोड और यू कैन से राइट मोड। अगर आपने फाइल ओपनिंग के टाइम पे सिर्फ डब्ल्यू मोड दिया है तो इट इंडिकेट्स कि हम टेक्स्ट फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्टिंग है, प्री एग्जिस्टिंग है, देन इट विल ओवरराइट द कंटेंट ऑफ फाइल, यानी आपने फाइल में जो भी डेटा पहले से स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो डेटा फाइल में लिखेगा सिर्फ वही डेटा फाइल में रहेगा, प्रीवियस डेटा आपका फाइल में नहीं रहेगा। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल बट नॉट कॉज एनी एरर।
यानी कि अगर फाइल है तो उसका डेटा इरेज करके उसमें नया डेटा ओवरराइट करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। इसमें भी आपका फाइल कर्सर ऑटोमेटिकली फाइल के बिगिनिंग में प्लेस होता है। नाउ WB मोड, if you want to write in binary file, then we use WB mode. Is it exactly same as the W mode? That means it override the existing file if file exists. Otherwise, it will create a new file. It is used for write purpose. Now W plus. In W plus mode, we can perform both operation read and write. But if file does not exist, it will create a new file, and if file exists, then it will override the content. WB plus. It is same as the W plus, but W plus was for the text file and WB plus is for the binary file. यानी हम अपनी बाइनरी फाइल में रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये ओवरराइट करेगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। और जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे, फाइल का कर्सर कहां पे प्लेस हो जाएगा? एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। नाउ मूव टू अपेंड मोड। जैसे कि आपने अभी नोटिस किया है कि W मोड के साथ हमारी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि प्रीवियस डेटा इरेज हो जाता है। हम ऐसा हमेशा तो नहीं चाहेंगे ना कि जब भी हम एक फाइल ओपन करें उसका प्रीवियस डेटा पूरा इरेज हो जाए, और जो सिर्फ नया डेटा हम फाइल में स्टोर करें वही डेटा फाइल में एग्जिस्ट करें। सपोज आज मैं एक स्टूडेंट की फाइल क्रिएट कर रही हूँ और उसमें मैंने अपने 20 स्टूडेंट की डिटेल स्टोर कर दी है, फाइल क्लोज की। नेक्स्ट डे मैंने जब फाइल में वापस काम करना स्टार्ट किया तो वो 20 स्टूडेंट्स की डिटेल तो इरेज हो जाएगी, यानी मेरा सारा काम वेस्ट हो गया। मैं तो ये चाहती हूँ कि प्रीवियस कंटेंट भी रहे और नया डेटा भी हम ऐड कर सके। जब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि वी वांट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन बट डोंट वांट टू इरेज द प्रीवियसली स्टोर कंटेंट इन द फाइल, देन वी प्रेफर टू यूज append mode indicated by A mode. Append mode is used for write purpose, but if file exists, it will not erase the previously stored content and add the new data at the end of file. That means the file will contain both data, previous data plus new data. And if file does not exist, then it will create a new file but don't cause any error. AB mode. It is used to append data in binary file and exactly same as the A mode. That means it append the data without erasing the previous data, and as soon as your file open, the file cursor will move to the end of file. यानी इसमें आपका फाइल का कर्सर बिगनिंग में प्लेस नहीं होता, फाइल ओपन होते ही कहां पे प्लेस होता है? एंड में प्लेस होता है। AB मोड डिस्कस कर लिया हमने। नाउ A plus mode. A plus mode indicate that we can perform both read and write operation, but as it is AB, that means it is used to append. It will not erase the previously stored content. Now AB plus, it indicates that we can perform both read and write operation in binary file, and it is used to append. That means again it will not erase the previously stored content. If file exists, it appends the data at the end of file, and if don't exist, it will create a new empty file without causing any error. अब ये बात नोटिस कीजिए कि जो आपके रीड मोड हैं उनमें फाइल तभी ओपन होती है जब फाइल एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एरर आता है। सेकेंडली, आपके सारे रीड मोड में चाहे R मोड हो, RB हो, R प्लस हो, RB प्लस हो, इन चारों मोड में ही आप जैसे ही फाइल ओपन करेंगे आपके फाइल का कर्सर कहां पे प्लेस होगा? बिगनिंग में। WB प्लस, W प्लस, इन सभी मोड में हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन प्रीवियसली स्टोर डेटा इरेज हो जाएगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही फाइल ओपन होगी आपका फाइल का कर्सर कहां पे प्लेस होगा? बिगनिंग में। AB, A प्लस, AB प्लस, ये मोड है अपेंड के लिए, यानी ये एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को अपेंड करते हैं विदाउट इरेजिंग द प्रीवियसली स्टोर कंटेंट। लेकिन इन चारों मोड्स में आपका जो फाइल है ओपन होते ही उसका कर्सर कहां पे मूव हो जाता है? एट द एंड ऑफ फाइल।
हमने सारे मोड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं कि हम फाइल को कैसे ओपन और कैसे क्लोज करते हैं। जैसे कि मोड डिस्कशन से पहले ही हमने डिस्कस किया था कि फाइल को हम ओपन करते हैं यूजिंग ओपन फंक्शन। लाइक मैंने स्टेटमेंट लिखी f इज इक्वल टू ओपन विद इन डबल कोड abc.txt। बेटा यहाँ पे हमने सिर्फ फाइल का नाम इंडिकेट किया है, मोड नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड कंसीडर होगा? आर मोड। और आर मोड का रूल है कि अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तभी ओपन होगी, अदरवाइज इट विल कॉज एरर। कौन सा एरर? फाइल नॉट फाउंड एरर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इंटरेक्टिव मोड में स्टेटमेंट टाइप की f इज इक्वल टू ओपन abc.txt। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया आपको एरर मिला। क्यों एरर मिला? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो मोड था वो कौन सा था? आर मोड। और आर मोड में फाइल तभी ओपन करती होती है अगर वो पहले से एग्जिस्ट करे। पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए आपका क्या आया? एरर आया। कौन सा? फाइल नॉट फाउंड। इफ यू ट्राई टू ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन मेमोरी देन इट विल कॉज एरर। लेकिन सपोज करो अगर ये फाइल पहले से आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट करती, मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया पहले से। टेक्स्ट फाइल आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है तो इसे हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, नोटपैड की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको अपनी फाइल उसी लोकेशन पर स्टोर करनी चाहिए जहां पर आपकी .py फाइल स्टोर होगी प्रोग्राम की, तभी वो एक्सेसिबल होगी। अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन की फाइल को रीड राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट मेथड यूज होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जरा नॉर्मल मेथड ही डिस्कस करते हैं। मैंने उसी लोकेशन पे जहां पे मेरे प्रोग्राम की .py फाइल है वहीं पर अपनी abc.txt को पहले से क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर डेटा स्टोर किया है, राम श्याम सीता। आप देख सकते हैं, यानी अब ये फाइल पहले से मेमोरी में है। तो अब जब मैंने इंटरेक्टिव मोड में स्टेटमेंट टाइप की f इज इक्वल टू ओपन abc.txt r, आप देख सकते हैं आपके 3 एरोज नेक्स्ट लाइन में इंडिकेट कर रहे हैं, यानी आपकी स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। यानी आपकी abc.txt फाइल ओपन होके लिंक हो गई है किसके साथ? f के साथ। रिमेंबर वन थिंग, अब आपकी जो फाइल ओपन होके f के साथ लिंक हो चुकी है तो मुझे फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल को रेफर करना है, तो किसकी हेल्प से रेफर करूंगी? f की हेल्प से। वंस योर फाइल इज ओपन एंड लिंक विद द फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट, it is only addressable with the help of file handler object. It cannot be addressed by its name. एक बार फाइल ओपन हो गई और ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो गई तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एड्रेसेबल होगी, डायरेक्टली उसके नाम से रेफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको रीड मोड का मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज क्या होगा? एरर होगा। लेकिन अगर सेम मेरे को राइट मोड में कोई फाइल क्रिएट करनी है, सपोज करो मैंने स्टेटमेंट लिखी f इज इक्वल टू ओपन xyz.txt और साथ में कौन सा मोड दिया? w, और ये फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ये स्टेटमेंट कोई एरर नहीं देगी क्योंकि w मोड में क्या होता है? इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। तो ये एक नई फाइल क्रिएट कर देगी और उसे किसके साथ लिंक कर देगी? f के साथ। मैं अपने हर एग्जांपल में f एज अ फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट दे रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी f यूज करना है। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा उस पे आइडेंटिफायर फॉर्मेशन रूल एप्लीकेबल होने चाहिए। तो इसी तरह से आप किसी भी फाइल को ओपन करने की स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये आपका r और w मोड यूज किया है, यानी ये टेक्स्ट फाइल है। अगर आपको बाइनरी फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आप rb या wb दे सकते हैं। आप जब फाइल को ओपन करने की स्टेटमेंट देते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब फाइल से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो हम फाइल को क्लोज भी करें। फाइल को क्लोज करने के लिए आपका फंक्शन यूज होता है क्लोज, फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अब मेरा फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट में कौन सा यूज कर रही थी? f, तो हम सीधा क्या लिखेंगे? f डॉट क्लोज। तो इससे क्या होगा कि f के साथ हमने जो भी फाइल लिंक की होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। हमें फाइल को क्लोज क्यों करना पड़ता है? ताकि जो भी रिसोर्सेज फाइल के लिए अलॉट हुए हैं उन्हें फ्री किया जा सके और उसे किसी और फाइल के लिए यूज किया जा सके। तो इट इज बेटर टू क्लोज द फाइल। ठीक है, और इससे फाइल के करप्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा?
आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फाइल को यूज करना क्यों जरूरी है, फाइल को कितने मोड में ओपन किया जा सकता है, उन मोड्स का मतलब, उन मोड्स का डिफरेंस, और साथ ही साथ फाइल को कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं। अपने कमिंग वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम टेक्स्ट फाइल में, अभी पहले हम टेक्स्ट फाइल डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट फाइल में हम रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।